हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके लाया हूँ क्लास टेंथ आपका 6 तारीख को, जो आपका 6 मार्च को आपका चित्रकला का पेपर लगा, ड्राइंग का पेपर लगा। यहाँ पर प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ, बहुत वायरल प्रश्न पत्र है। इससे आपका पूरा पेपर यहीं आएगा, इस प्रकार से मान लो, क्योंकि इसमें वायरल प्रश्न है। सभी अच्छे से मैं आपको पूरा वीडियो अंत तक बताऊंगा और पूरा वीडियो अंत तक मैं समझाऊंगा। वीडियो में पूरा जानकारी दूंगा आपको, कैसे आपको पेपर हल करना है और क्या करना क्या नहीं करना है, और कौन से विकल्प अच्छे होंगे, कौन से कैसे करना, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक, तो चैनल पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई रुपया नहीं लगता। ठीक, तो देख लीजिए, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है 2023-2024 का, चित्रकला का है। ठीक, चित्रकला का केवल प्रश्न पत्र है। कक्षा आपका देखो 10 है। कक्षा कौन सा है आपका? 10 है। ठीक, और देखिए पूर्णांक आपको मैं दिखाता हूँ। पूर्णांक देख लीजिए, ये देखो पूर्णांक क्या है, कितने अंक का है पूर्णांक। पूर्णांक आपका 70 अंक का है। समय आपका कितना है? 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर मिलेगा, टाइम मिलेगा। 15 मिनट आपको किसी लिए प्रश्न को पढ़ने के लिए। तो प्रश्न पत्र को पढ़ लोगे ना तो अच्छे से आपको समझ में क्या करूँ क्या नहीं। ठीक, और देखिए नोट हमारे प्रारंभ के 15 मिनट छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, जो आपका 6 मार्च को आपका पेपर लगा है। ठीक, देख लीजिए निर्देश दिए हैं, तो निर्देश में पढ़ देता हूँ, अच्छे से आपको समझा देता हूँ। पहला कह रहा, अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए। ठीक, देखो ये आपका रोल नंबर ना, अच्छे से आपको लिखना, साफ साफ लिखना। ठीक, तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रवृत्ति पर लगवा कर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। ठीक, जो आपके वहाँ के व्यवस्थापक होंगे ना, उनसे आपका क्या करना है? मोहर लगवाना है और अपने आप मतलब साइन भी करवानी है। ठीक, हस्ताक्षर करवाना। ठीक, देखिए और क्या दिया, प्रश्न पत्र का खा गा 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। जो प्रश्न पत्र कितने खंडों में विभक्त है? का खा गा। ठीक, तीनों खंडों में विभक्त है। खंड का में क्या है? मैं खंड का में आपको समझाता हूँ, पूरा मैं लाया हूँ, बहुत वायरल प्रश्न पत्र है। ठीक, इस खंड में आलेखन कला तथा प्राविधिकी कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से किसी एक के बहुविकल्पी प्रश्नों को के उत्तर देना। ठीक, जो देखो खंड का में 2 अथवा करके आलेखन कला के प्रश्न, ठीक, और प्रावैधिक कला के विकल्पी प्रश्न है। ठीक, उनमें से जो आपको अच्छा लगे, सारे प्रश्न आते हैं वो करने हैं। ठीक, अच्छे से। ठीक, ये इसमें दिया है। अगला देखो, आपके द्वारा आलेखन कलाओं तथा अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे ओमार शीट पर अवश्य अंकित करें। ठीक, तो आपको ओमार शीट मिलेगी, उस पर आपको क्या करना? अंकित करना पड़ेगा। ठीक, देख लीजिए पहला क्या है, आलेखन कला से आ गया। ठीक, 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक, जो आपको देखो, आपको जो पेपर करना, जो बहुविकल्पी 20 करने ना अथवा में होंगे ना, तो ऊपर वाले करना, नीचे वाले देखो, जिसमें सारे आते हो अच्छे से। ठीक, जो अच्छे से आते हो उन्हीं का आपको चयन करना है, आलेखन कला से या प्रौद्योगिकी कला से। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या, देखो अपने दोस्तों को शेयर कर जरूर कर दो, क्योंकि वो भी ये वीडियो पा जाए, ताकि उनकी भी अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक, तो यार लाइक दबा दीजिए और चलो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक, देखो पहला क्या, निम्नलिखित प्रत्येक विकल्प 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। ठीक, सही उत्तर को चुनना है, इसमें कौन सही है। ठीक, प्रश्न पहला क्या, मुख्य रंग कितने होते हैं? तो मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं। तो कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, का हो जाएगा 3 होते हैं। कितने होते हैं? मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 है। ये अच्छे से रट लीजिए, बहुत वायरल प्रश्न है। ठीक, इनमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है भाई? शीतल ठंडा रंग कौन सा है? हरा है, लाल है, नारंगी, पीला। तो शीतल रंग जानते हो कौन है भाई? अब खेत की तरफ निकलते हो, हरियाली दिखती है ना, तो वो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना, आंखों को अच्छा लगता है ना। तो कौन है? हरा। ऑप्शन नंबर एक का वाला करेक्ट हो जाएगा, हरा। ठीक, ऑप्शन नंबर का हरा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? अब गर्म कौन है? लाल है, नीला, हरा, धानी। तो गर्म रंग कौन है? लाल है। ऑप्शन नंबर का वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसका चौथा प्रश्न क्या है, ओस्ट वाल चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 होते, 7 होते, 6 होते, 5 होते। तो कितने होते हैं? तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर का वाला करेक्ट हो जाएगा, 8 होते हैं। ठीक, 8 कितने होते हैं? 8। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? इसमें अब द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी है, लाल है, पीला है, नीला। देखो लाल, नीला, पीला ये तो प्राथमिक रंग है। ठीक, नारंगी क्या है? द्वितीयक रंग है। क्या है? द्वितीयक रंग है। अगला देखो, तटस्थ रंग कौन से हैं? तटस्थ रंग कौन से हैं? वो एक ही देखो विपरीत होते दोनों। ठीक, सफेद काला है, नारंगी पीला, लाल नीला, हरा पीला। कौन है? तो ऑप्शन काला हो जाएगा, सफेद और काला। काला सफेद क्या है? तटस्थ रंग होते हैं। ठीक, मैं पूरे लाया हूं सोल्यूशन, अच्छे से पूरा मैं समझाऊंगा आपको कैसे क्या पूरे करना। पूरा वीडियो अंत तक जरूर बने रहो और लाइक जरूर दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद सामाजिक विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक, देखिए अब क्या कह रहा है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? हरा, आसमानी, पीला, लाल, नीला, पीला, काला, सफेद, भूरा, नारंगी, धानी, आसमानी। देखो हरा आसमानी देखो बनाया जाता है। ठीक, पीला, ठीक, इसमें देखो लाल, नीला, पीला। ऑप्शन नंबर खा वाला हो जाएगा, लाल, पीला, नीला। क्या? प्राथमिक, मैंने अभी पहले बताया। ठीक, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? जल रंग, वाटर कलर, तेल रंग, एक्रिलिक रंग, पेस्टल रंग। तो कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तेल का। ऑप्शन नंबर खा वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए,
सफेद रंग का विरोधी कौन सा है? सफेद का विरोधी कौन होता है? काला, नीला, आसमानी या नारंगी? तो ऑप्शन नंबर का वाला हो जाएगा काला। काला भाई सफेद का विरोधी होता है ना। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? बैंगनी बनेगा, आसमानी, नारंगी, भूरा? तो लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन बनेगा? बैंगनी बनेगा, बैंगन की टाइम में, ठीक, बैंगनी बनेगा। अगला देखो प्रश्न क्या करा, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? नारंगी, धानी, बैंगनी, आसमानी? इसी प्रकार का आपका प्रश्न पत्र आएगा अच्छे से, तो अच्छे पूरा पूरा करना अच्छे से, ठीक। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? नारंगी, धानी, बैंगनी, आसमानी? तो आपका बनेगा नारंगी। कौन? नारंगी बनेगा, ठीक। प्रश्न का 12 कह रहा क्या है, द्वितीय रंग कितने होते हैं? 6 होते हैं, 2 होते हैं, और या 10 होते हैं, 3 होते हैं। तो द्वितीय रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक। द्वितीय रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का विरोधी नीला, सफेद, हरा, धानी? तो पीले रंग का विरोधी कौन है? पीले रंग का विरोधी आपका है नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न क्या रहा, इंद्रधनुष में कितने, कितने सरल बात है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं आपको पता है? 7 होते हैं। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा, कला शब्द किस भाषा का है? तो कला अब भारत की प्राचीन भाषा कौन है? आपको पता होगा, संस्कृत है। हिंदी, फारसी, पाली? तो कौन है? संस्कृत। ऑप्शन नंबर का वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? 2B होती है, HB होती है, 2H होती है, H होती है, ठीक। तो क्या है? 2B होती है, क्या पेंसिल अधिक काली बनाई जाती है, ठीक। HB आपकी होती है वो अच्छी होती है मतलब, ठीक। लेकिन ये यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, काली होती है। तो कौन सी काली होती है? 2B होती है, ठीक। प्रश्न संख्या 17 का, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो 2H, HB, 2B। देखो जितनी बी वाली तो डार्क होंगी, देखो प्रश्न में डार्क आया, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा? H में होगा। तो H कौन है? तो 2H होगा, ठीक। हल्का रेखा कौन होती है? 2H होती है। अगला देखो, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश का उपयोग करना चाहिए? तो भाई देखो, नंबर का ब्रश तो छोटा जितना होगा उतना अच्छा होगा। तो ऑप्शन में 2 आ जाएगा, 2 नंबर का ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। अगला देखो प्रश्न, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 6 प्रकार के? तो कौन होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक। तो यार आप लाइक दबा दीजिए, लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक। अच्छे से आपको लाइक कर लेना, इसलिए तो मैं इतना तो कर सकती हूँ, मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक। अगला देखो प्रश्न 20वां, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन? इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर का हो जाएगा केंद्रीय आलेखन। इस प्रकार से आपका 20 हो गया बाबू, ठीक। तो देखिए आपको पेपर को पढ़ लेना है, ठीक। ये देखो ये 20 है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया आपका, देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए, अथवा दिया है ना, यानी कि वो 20 करो, वो करना है, नहीं तो ये करो, जो आपको आते हो अच्छे वही करना है, ठीक। अथवा में है मतलब एक ही करना है, आलेखन कला और प्रौद्योगिकी कला में से आपको एक करना है, ये वो कुछ करो या ये करो। तो 20 अंक इसमें भी मिलेंगे, 20 अंक उसमें भी मिलेंगे। तो जो आपको सरल लगे, जो सारे क्वेश्चन कर सको वही करना, ठीक। अब यहाँ पे हल करवा देता हूँ आपका पेपर, ठीक। जो आपको अच्छा लगे वही करना, ठीक। यहाँ पे मैं आपको हल करवा देता हूँ। सेकंड का, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद की 4 विकल्पों में एक सही का उत्तर चुनिए। इसमें क्या आपको सही उत्तर चुनना है, ठीक। तो क्या है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश होता है? भाई समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर हो। तो क्या हो जाएगा? तो बराबर कोण भी होगा। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 होता है। कितना होता है? 60 होता है। संपूरक कोण को कितना होता है? संपूर्ण यानी समान पूरी रेखा, ये कोण कितना है भाई? ये कोण कितना है आपको पता होगा? 180 अंश। ऑप्शन नंबर गा वाला करेक्ट हो जाएगा, 180 अंश। तीसरा अगर समकोण कितने अंश होता है? भाई समकोण जानते हो? ये इस प्रकार से त्रिभुज ना ABC, ठीक। अब ये यहाँ पर ये बनता नहीं, ये कितना है? 90 डिग्री का। कितने? 90। ऑप्शन नंबर का वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसको तो चौथा कह रहा, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? भाई वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश होता है? अब वर्ग जानते हो ना, चार जिसकी 4 भुजाएं आपस में बराबर हो, तो ये कोण कितने होंगे भाई? ये क्या बन रहा है? बिल्कुल सेम, यानी कि 90 अंश का हो जाएगा। कितने हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का वाला करेक्ट हो जाएगा। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग भाई 90 90 चारों में जोड़ लो, कितना हो गया? 360। ऑप्शन नंबर का वाला करेक्ट हो जाएगा। बहुत सरल पेपर है। देखो, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? भाई कौन होगी? मैं बता चुका हूँ, 2B। क्या होगी? 2B। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती, बड़ी छोटी, आमने सामने बराबर, इनमें से कोई नहीं। देखो जब वर्ग के चारों कोणों का, देखो चारों कोण के मान बराबर होते हैं तो भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर, तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक। अगला देखो, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, ठीक। तो इसको देख लेना, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग का लिखा जाता है। इसको आपको गूगल पर डालकर देख लेना क्या होगा सही, ठीक। तो मैं इसे हल नहीं किया, ठीक, देखा नहीं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर 1 मीटर भाई 100 सेंटीमीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर का वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा।
वृत्त का आकार कैसा होता है भाई, वृत्त का आकार कैसा होता है, वृत्त का आकार गोलाकार होता है। ठीक, ऑप्शन में का वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। अब आयत का आकार कौन है भाई, आयत यानी कि जिसकी आमने सामने क्या हो, भुजाएं बराबर हो। ये देखो बराबर है, ये देखो ये भी बराबर है, तो यानी ऑप्शन नंबर गा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसको देखो, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है भाई, त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं हो भाई, त्रिभुज ये है, तो ये कौन है, इसमें का वाला हो जाएगा। इतना सरल है भाई, कर पाओ बहुत अच्छा है पेपर है यार ये आपका, इसी प्रकार का आपका पेपर आएगा। और देखिए मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। देखिए रेखा किसे कहते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, सीधी रेखा 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं तो कौन होती है, तो 2 बिंदुओं के बीच की रेखा, ये क्या है, हमारी एक रेखा है, तो ऑप्शन में का वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन से अधिक कोण है, अधिक कोण जानते हो, 90 से अधिक और 180 से कम अधिक कोण कहलाते हैं। ऑप्शन में का वाला हो जाएगा, का वाला हो जाएगा, 90 से अधिक बड़ा लेकिन 180 से कम। ठीक, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो कौन होगा, इनके तीनों भुजाओं के अंतर कोण बराबर होते हैं। इसकी तीनों भुजाओं के छोटी बड़ी आसन पूछा तो ऑप्शन में का हो जाएगा, इनके तीनों भुजाओं के कोण बराबर होते कितने, 60-60 के होते। ठीक, ये तो मैं अभी हल करवाया ऊपर है। 16 प्रश्न क्या है, 180 के कोण को क्या कहते हैं भाई, 180 के कोण को कहते हैं सरल कोण, सरल रेखा में होता ना सरल कोण या ऋज कोण, ऑप्शन में का वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, वर्ग किसे कहते हैं भाई, कितना आ गया वर्ग, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी 3 भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी दोनों भुजाएं जो गोल होता है क्या होता है, ऑप्शन का हो जाएगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। देखो यदि आपको प्रश्न नहीं आ रहा तो ज्यादातर ड्राइंग में क्या करना, पहला ही प्रश्न लेना, क्योंकि प्रश्न पहला बहुत ही बहुत ही आता है। ठीक, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 डेसीमीटर में आपका कितना होता है, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, तो 10 सेंटीमीटर कितने डेसीमीटर होते हैं, एक होता है, तो एक डेसीमीटर में कितना होता है, तो ऑप्शन का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, उल्टा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो भाई 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है। ठीक, तो 100 1 मीटर में कितने हो गए, तो 10, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ए का होगा 10 डेसीमीटर। ठीक, 20वां देखिए विकल्पी का प्रश्न, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं हल्की होती हैं, तो कौन सी होंगी, 2H, किसकी 2H। ठीक, तो इस प्रकार से इसके भी 20 विकल्प भी तैयार करवा दिए। इसके बाद देखियो अगला आपका क्या है, क्या इसमें करना क्या नहीं, देख लीजिए। अब देखिए खंड खा में आ गया आपका, किसमें आ गया, खंड खा। खंड खा में आपको क्या करना है, 30 अंक मिलेंगे, 30 20 50 हो जाएंगे, 20 और आपका होगा। ठीक, गा होगा ना। खंड खा के प्रत्येक खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा प्राकृतिक दृश्य चित्रण है। ठीक, ये अथवा, फिर अथवा में क्या आपका है, आलेखन कला एवं प्रौद्योगिकी कला में केवल एक का ही चित्रण करना है। आपको समझना, देखो खंड खाके में आपको यहाँ पर समझना नहीं, लोग उल्टा कर देते हैं। देखो खंड खा में जो है 20, तो उसमें एक चूज करना कर लिया ना, अब यहाँ पर 30 अंक लेना, तो क्या लोगे, देखो खंड खा के प्रत्येक प्राकृतिक दृश्य में चित्रण, या तो पहला करना है तो प्राकृतिक चित्रण दर्शन करना है, अथवा में कला आलेखन कला, अथवा में प्रौद्योगिकी कला, मतलब इन दोनों में आपको क्या करना है, इन दोनों में एक आपको चूज करना है, जो आपको अच्छा लगे वही आपको, इनमें से 2 में से एक करना है, इनमें से एक, तो ये तो इनमें से मतलब ऊपर से इनमें से एक ही करना। ठीक, जो करना अच्छा लगे वही करना अथवा में। ठीक, प्राकृतिक चित्र दृश्य क्या है, देख लीजिए, दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेंटीमीटर का आयत में जो आयत बनाना है, सूर्य का सदृश्य चित्रण कीजिए, खेत की ओर जाते किसान का चित्र, आकाश में कुछ पक्षी, गांव में झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास। ठीक, चित्र बनाइए, वाटर कलर एवं पेस्टल रंगों का प्रयोग करके चित्रांकन समय। देखो आपको पेंसिल वाला कलर नहीं ले जाना, आपको किसके ले जाना, वाटर कलर ले जाना, पानी वाले। ठीक, पेस्टल कलर लेकर आपको अच्छे से जाना है वहाँ। ठीक, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। देखो काश में क्या है, सही संरचना प्रक्षेपक बनाने के लिए 10 अंक मिलेंगे भाई आपको। अगर चीज ये ना, ये रेखा ये अच्छा बना लेते हो तो 10 नंबर मिलेगा। संयोजन अच्छा करते हो तो 5 नंबर मिलेगा। सुसंगत रंगों का चयन करते हो तो आपका 10 मिलेगा। अक्षर एवं सामान्य प्रभाव का तो 5 नंबर आपको मिलेगा। तो आपको इस बातों को ध्यान करना है। ठीक, कौन होंगे करना है। ठीक, अब देख लीजिए, इनमें से यह है, ये पूरा मतलब एक ही है। ठीक, इनमें से 2 में से और चांस है भाई। इसमें देखो चांस क्या, अथवा में ये दिया और देख लीजिए नीचे भी अथवा दिया, यानी इनमें से एक करना है और इनमें से आपको एक करना है। जो आपको अच्छा लगे वो आपको कर लेना है। ठीक, देखिए दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 क्वेश्चन दिया तो खिड़की के पर्दे। ठीक, ये देखो देखो पूरा दिया है आपको। ठीक, तो अच्छे से देखो पढ़ लेना, जो आपको अच्छा लगे इसमें हमने समझा दिया। ठीक, जो आपको अच्छा लगे वही आपको करना है पेपर में। ठीक, इसी प्रकार से आपको देख लीजिए, मतलब ऊपर वाले में एक करना, इनमें से एक करना है। ठीक, यानी कि ये करना आपको। ठीक, इसके बाद ये पूरा मैं आपको दिखा दूँ 30 अंक, उसमें भी 30 अंक, यानी कि देखो एक ऊपर वाला में करना, ये समझा देता हूँ भाई। ऊपर वाले में एक करना है, नीचे में भी, नीचे में से मतलब ऊपर में ये पूरा एक है, ये जो पूरा एक ही है। ठीक, जो आपको ये अच्छा लगे ये कर लो, ये अच्छा लगे ये अच्छा लगे ये लो, जो आपको अच्छा लगे अथवा डाल देना उसमें। ठीक, इसी प्रकार से आपका देख लीजिए ये तो पूरा। अब खंड गा में देखो क्या है, खंड गा आपको दिखा देता हूँ। 20 अंक पूरे टोटल हो जाएंगे 70 अंक। ठीक, 20 अंक में क्या है,
खंड गा स्मृति चित्रण बनाना। देखो इस प्रकार के दो भाग है, का तथा खा, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। दोनों भागों में आपको क्या बनाना है, चित्र अनिवार्य है। ठीक, काम में आपको देखो, काम में क्या करना है, देखो 10 अंक मिलेंगे इसमें, इसका कितना है 10 अंक मिलेगा। ठीक, यानी कि इसमें से एक का वाले में करना है। ठीक, अथवा इसमें मतलब दो है, देख लीजिए मैं समझा देता हूँ। निम्न में किसी एक इसमें चित्र दो, पेंसिल के माध्यम से बनाई चित्र की माप 20 सेंटीमीटर तो कम से कम ना हो। ठीक, ये आपको 6 सेंटीमीटर क्या है आपको बनाना, 6 4 10 अंक आपको मिलेंगे। ठीक, इसी प्रकार से इसके बाद देख लीजिए आपका 10 अंक उसमें मिलेंगे। इसके बाद देखो अथवा, अथवा में इसका देखो क्या आ गया है, अथवा में ये दो का प्रश्न का अथवा देखिए क्या दो ही का है। ठीक, का ही है, मतलब इसमें से एक करना है आपको, जो अच्छा लगे। देखो ऊपर पूरा है, एक करना है, या नहीं वो करना चाहते तो इसमें से एक कर लो कोई। देखो भारतीय चित्रकला के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन संक्षेप में कीजिए, अथवा अजंता की गुफाओं के विषय में संक्षेप वर्णन कीजिए, भारतीय चित्रकला में रंगों का प्रयोग कर महत्व समझाइए। तो अपने में से जो आपको अच्छा लगे 10 नंबर आपको इसमें मिलेंगे, 10 नंबर जो आपको अच्छे से मिलेंगे। देखो आपको ये इनमें से एक करना है, जो करना कर लो, या इसमें से आपको एक करना है, जो करना कर लो। ठीक, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए खंड गा में खा में देख लीजिए, ये देखो आपका दिया खंड गा में 4 विकल्प दिए, सही विकल्प चुनिए, जो आपको अच्छा लगे। खा में देख लीजिए खा गा, जो आपको अच्छा लगे वो आपको कर लेना है। ठीक, तो मैंने आपको पूरा पेपर दिखा दिया है। चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई रुपया नहीं मिलता है दोस्त। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करिए।